नमस्कार दोस्तों, मैं लीगल लॉर्ड से एडवोकेट कुलदीप शर्मा। आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किसी जॉइंट फैमिली में यदि 4 या 5 बंदे रहते हैं, ये मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ, और उन 4-5 बंदे मिलकर किसी एक के नाम पर प्रॉपर्टी करवा देते हैं, तो अब क्या वह प्रॉपर्टी उस एक की ही मानी जाएगी या उन चारों पांचों ने जिन्होंने कंट्रीब्यूशन अपना अपना हिस्से का पैसा लगाकर उस प्रॉपर्टी को खरीदवाया है और एक व्यक्ति के नाम पर करवा दिया विश्वास के तौर पर, क्या वह व्यक्ति ही उस प्रॉपर्टी का मालिक माना जाएगा कि ये वो पांचों व्यक्ति जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन देकर उस प्रॉपर्टी को खरीदवाया है? तो ये जो टर्म होती है, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 45 यानी कि 45 में बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर आती है। इसमें क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टी बेनामी ट्रांजैक्शन ऐसे कि इसमें कंसीडरेशन अमाउंट जो पांचों व्यक्तियों के द्वारा अपना अपना हिस्सा देकर केवल एक व्यक्ति के नाम पर करवा दिया। जैसे कि मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि आजकल समाज में क्या जो लोग क्या होते हैं कि अपने किसी बड़े बेटे के नाम पर या किसी और व्यक्ति के नाम पर प्रॉपर्टी को करवा देते हैं। उसका मेन रीज़न ये होता है कि जब वो बच्चा या बड़ा जो भी उनका लड़का है, या तो वो किसी कंपनी में काम कर रहा होता है, तो उसका मेजर रीज़न ये होता है कि वो लड़का जो है उसे खर्चे में दिखाना चाहता है, अपनी ITR यानी कि इनकम टैक्स से बचने के लिए, खर्चा शो करने के लिए, तो वो इनकम टैक्स से बचने के लिए उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करवा लेता है। उस समय तो वह यह कहता है कि विश्वास होता है माँ बाप का भी और जो भी जॉइंट फैमिली में मेंबर होते हैं उन सभी का विश्वास होता है कि ये जो हम प्रॉपर्टी नाम करवा रहे हैं अपने जो एक रिलेशनशिप में ही करवा रहे हैं, अपने सगे भाई संबंधी जो भी हैं उस विश्वास के तौर पर अपने अपने हिस्से का पैसा देकर उसके नाम पर करवा देते हैं। लेकिन अब अगर उस व्यक्ति का माइंड बाद में चेंज हो जाए और वो उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर ही खरीद हुई मानने लगे, यानी कि अपने आप को ही एब्सोल्यूट ऑनर कहने लगे, तो अब उन लोगों के क्या अधिकार हैं जिन्होंने बेचारों ने अपने अपने हिस्से देकर उस प्रॉपर्टी को खरीदवाया था? तो इसके लिए सेक्शन 45 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पढ़ना जरूरी होता है। इसके माध्यम से अब उन लोगों के रिलीफ ये है कि वो सिविल न्यायालय में जाकर वाद डाल सकते हैं और सिविल न्यायालय में जो ये ट्रांजैक्शन के तहत रजिस्ट्री या प्रॉपर्टी उस एक व्यक्ति के नाम जॉइंट फैमिली में करी गई है उसको चैलेंज कर सकते हैं और एक डिक्लेरेशन करवा सकते हैं कि जी इस प्रॉपर्टी के इक्वल जो ऑनर हैं वो हम भी हैं। इसी कहते हैं फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, यानी कि जो इसमें वो अपने आप को ऐसा डिक्लेयर करवाएंगे कि जी इस प्रॉपर्टी के जो बेनिफिशरी हैं वो हम भी हैं। इसमें उन्हें बेनिफिशरी डिक्लेयर माननीय न्यायालय कर देगा। जैसे ही वो बेनिफिशरी डिक्लेयर हो जाएंगे तो वो उस प्रॉपर्टी को जो केवल एक व्यक्ति के नाम पर की थी उसे चैलेंज करके स्वयं भी ऑनर बन सकते हैं, यानी कि जो 5 व्यक्ति थे टोटल जॉइंट फैमिली के, वो पांचों ही उस प्रॉपर्टी के ऑनर माने जाएंगे, बशर्ते बेशक से वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री क्यों ना एक व्यक्ति के नाम पर ही हो। अब मैं आपको ये भी बता दूं, अगर वो एक व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर चुका है, अब उस सेल आउट के बाद उन 5 व्यक्ति जिन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था अब वो चैलेंज करने जाते हैं न्यायालय में, तो भी वो उस सेल आउट के जो रजिस्ट्री उसने करी है उसे तोड़वा सकते हैं सिविल न्यायालय में जाकर। ये प्रोविजन भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 45 में जाकर उसे चैलेंज कर सकते हैं और सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के माध्यम से जाकर वो एक डिक्लेरेशन का सूट फाइल करके उसे डिक्लेयर करवा सकते हैं, उस सेल डीड को नल एंड वॉइड करवा सकते हैं। तो ये अधिकार होते हैं जॉइंट फैमिली में जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, यदि कोई एक व्यक्ति के नाम पर प्रॉपर्टी कर दी जाती है। तो धन्यवाद।